ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रो योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे वृश्चिक लग्न में चंद्रमा का फल सभी 12 भावों में। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वृश्चिक लग्न के लिए चंद्रमा कौन है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए चंद्रमा जो है वो 9 भाव के स्वामी है, मतलब भाग्य भाव के स्वामी है। पहले देखते हैं वृश्चिक लग्न के जातक होते कैसे हैं। वृश्चिक लग्न के जातक जो होते हैं काफी अंतर्मुखी होते हैं, मतलब बहुत इमोशनल भी होते हैं और काफी ज्यादा अपनी बात को अपने अंदर रखने वाले होते हैं, बहुत प्यार करने वाले होते हैं, बहुत समझदार और स्थिर बुद्धि के होते हैं। अब अगर कि चंद्रमा जो है लग्न में ही आके बैठ जाते हैं, मतलब भाग्य भाव के स्वामी जो है लग्न में ही आके बैठ जाते हैं, तो चूंकि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि चंद्रमा अगर कि यहीं पे मतलब लग्न में ही बैठ गए, तो इस व्यक्ति का जो जिसका जन्म हुआ होगा वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि होगी, तो चंद्रमा यहाँ पे बैठ के क्या फल करेंगे। व्यक्ति बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी होगा, अपना जो भी काम करेगा दृढ़ निश्चय के साथ करेगा। और भाग्य का स्वामी लग्न में बैठ गया, मतलब भाग्य जो है उसे हमेशा सहयोग करेगा, मतलब भाग्य का साथ मिलेगा। कहते हैं कि जिसका भाग्य, कई बार होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं पर भाग्य साथ नहीं देता, तो हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। लेकिन अगर भाग्य का साथ मिल जाए तो कई लोगों के काम 10 रुपए का काम करते हैं तो 10,000 की इनकम हो जाती है। तो इसको कहते हैं भाग्य का साथ। अब यहाँ भाग्य का मालिक अगर लग्न में बैठ जाएगा तो व्यक्ति का भाग्य साथ हमेशा देगा। बाकी और सभी ग्रह की पोजीशन अगर अच्छी होती है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और गुरुजनों का आदर सत्कार करने वाला होगा। व्यक्ति बहुत हद तक अपने फादर के नेचर के जैसा होगा, मतलब जो जिस व्यक्ति का नेचर होगा इसका, जिस जातक की पत्रिका होगी, जिसकी कुंडली होगी, उनका जो स्वभाव होगा, उनका जो स्वभाव बहुत हद तक अपने फादर की तरह होगा, क्योंकि 9वें घर से हम पिता का भी विचार करते हैं। अब यहाँ पे चंद्रमा की दृष्टि जो है वो 7वें घर पे पहुंचेगी। 7वें, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गई, यहाँ पे वृश्चिक लग्न में चंद्रमा रहेंगे तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होगा कि यहाँ पे चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। तो पहली बात कि नीच के क्या मानेंगे, भाग्य भाव का स्वामी ही जब लग्न में आके बैठ गया तो भाग्येश का लग्न में से कनेक्शन एक बहुत अच्छा योग माना जाता है। अगर कि चंद्रमा सपोज यहाँ पे बैठे हैं और वो 3 डिग्री से ऊपर के हैं तो बहुत अच्छा फल करने वाले होंगे। और अगर 7वें घर पे उनकी दृष्टि होगी तो वहां पे क्या फल मिलेगा। 7th हाउस से हम अपने स्पाउस का और अपने बिजनेस आदि का, व्यापार का और लॉन्ग ट्रेवल का विचार किया करते हैं, मतलब जो बाहर के फॉरेन कंट्री के पीपल हैं वहाँ के पब्लिक का विचार करते हैं। अब हो सकता है कि पहली बात तो जो वाइफ होगी, उनकी जो जातक की वाइफ होगी, वो कभी दृढ़ निश्चय बोल रहे हैं या जिद्दी बोल रहे हैं, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे जो चंद्रमा की दृष्टि होगी तो भोग विलास या लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा प्रेम होना, इस तरह का ये हो सकता है। काम व्यापार में, बिजनेस आदि में मन भी बहुत लगेगा। जातक काफी सुंदर होंगे। उसके बाद बात करते हैं जब भाग्य भाव के स्वामी धन भाव में हो जाए। अब ये एक धन योग हो गया, भाग्य भाव का स्वामी धन योग में बैठ गया तो भाग्येश और धनेश का कनेक्शन हो गया। दूसरे घर से हम कुटुंब, वाणी का आदि का भी विचार करते हैं, धन का, परिवार का, और जो धन हम जोड़ के रखते हैं, जो हमारा बैंक बैलेंस होता है, यहाँ से जैसे हम आय का, आने वाले धन का विचार करते हैं तो वैसे ही हमें यहाँ से जो धन मिलता है उसको हम यहाँ जमा करते हैं। तो ये हमारे कुटुंब, वाणी और हमारे नेत्र के अलावा हमारे धन का भी विचार यहीं से किया जाता है। धनेश का, भाग्येश का संबंध धन से बन जाए तो यहाँ पे चंद्रमा जो है गुरु की राशि में है, तो मतलब व्यक्ति की वृश्चिक लग्न और धनु राशि हो जाएगी। तो व्यक्ति बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चयी होगा, पर ये हो सकता है कि कई बार डिसीजन लेने में मतलब कंफ्यूजन की स्थिति रह सकती है। पर व्यक्ति का वाणी से बहुत, मतलब बोलचाल में व्यक्ति बहुत अच्छा होगा, होंगे जिनकी भी पत्रिका होगी वो बोलचाल में बहुत अच्छा होंगे और संचय धन
बहुत अच्छी मात्रा में होगी। परिवार से प्यार करने वाले होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि वो परिवार से काफ़ी उनको लगाव होगा। और यहाँ पर बैठ के चंद्रमा 8th हाउस को देखेंगे तो उन्हें मतलब कई लोग होते हैं कि कोई बात बोल देते हैं तो वो बात लग जाती है। जैसे मतलब बोल दी यार, मतलब पूर्वाभास की क्षमता भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि 8th हाउस को देख रहे हैं। तो मतलब दूर की चीज़ें, कई चीज़ें होती है कि हम समझ नहीं पाते, और कई चीज़ें होती है किसी किसी को बेवजह भी समझ में आ जाती है कि हाँ ये ऐसा होने वाला है भाई। देखो 4-6 दिन के अंदर कोई बारिश होने वाली है, या 4-6 दिन के अंदर वहाँ पे कोई चोट चपेट की दुर्घटना होने वाली है, या फला व्यक्ति जो आया है उसका नेचर ऐसा हो सकता है, या सामने वाले को परखने की क्षमता भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी मात्रा में होगी, और धन की स्थिति भी अच्छी होगी। 8वें घर को देखेंगे, ससुराल पक्ष से संबंध भी अच्छे होंगे। मतलब ये है कि यहाँ से 8वें घर को देखेंगे तो है तो ये बुध की राशि पर चूंकि चंद्रमा यहाँ पे गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, और गुरु की राशि में बैठे हैं मतलब व्यक्ति का जो स्वभाव है, वाणी से तो बहुत मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। लेकिन व्यक्ति एक अच्छे अच्छे इंसान होंगे, क्योंकि जुपिटर खुद ही गुरु जो है देवताओं के गुरु हैं। वहाँ पे चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। अब यहाँ पे उनकी दृष्टि भी जब पड़ेगी 8वें घर पे, तो कहते हैं कि चंद्रमा की दृष्टि में गुरु का भी प्रभाव होगा। तो ससुराल से भी संबंध अच्छे होने की संभावना बनती है। अब अगर के चंद्रमा 3rd हाउस में आ जाते हैं, भाग्य भाव के स्वामी जो हैं वो 3रे घर में आ गए। हाँ, यहाँ पे एक चीज और है, चंद्रमा अगर के यहाँ पे बैठे हुए हैं धनु राशि में, तो धनु राशि में चंद्रमा विषम राशि में है। अगर कि यहाँ पे चंद्रमा 12 से 18 डिग्री तक की अवस्था में होते हैं और जुपिटर के साथ सपोज होते हैं, या जुपिटर की दृष्टि हो जाती है, सपोज जुपिटर यहाँ पे है या जुपिटर यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे अगर जुपिटर होते हैं तो चंद्रमा से तो केंद्र में हो गए ना, तो अ, गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा। धन की मात्रा बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद चंद्रमा अगर 3रे घर में आ जाते हैं तो 3रा घर जो है वो शनि का घर है। 3रे घर से हम पराक्रम आदि का विचार करते हैं, छोटे भाई बहनों आदि बहनों का, भाइयों का विचार करते हैं, छोटी मोटी यात्राओं का विचार करते हैं, सोशल मीडिया आदि का, कला का विचार करते हैं। अब चंद्रमा चूंकि कला के भी ग्रह हैं, मतलब चंद्रमा को कहा गया है कि 16 कलाएं चंद्रमा की होती हैं, तो चंद्रमा जो है वो कला के भी ग्रह हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा रहेंगे तो पहली बात तो 2nd हाउस में तो व्यक्ति की वाणी काफ़ी मधुर होगी, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। बट यहाँ पे चंद्रमा होंगे तो व्यक्ति को गाने बजाने का, लिखने का, कला आदि का शौक होगा। और भाग्य भाव के स्वामी है यहाँ पे, और यहाँ से हम अपने शोल्डर्स आदि का भी विचार करते हैं, तो हो सकता है व्यक्ति खेल कूद का भी विचार इसी भाव से किया जाता है। तो व्यक्ति खेलने कूदने में बहुत शौकीन हो सकता है, या खेल कूद में उसकी रुचि हो सकती है, उसको इंटरेस्ट हो सकता है खेलने कूदने में। भाई बहनों से, अब यहाँ पे जैसे कि चंद्रमा 2nd में है तो परिवार से धन के प्रति लगाव बहुत रहेगा। तो यहाँ पे अगर चंद्रमा पीड़ित नहीं है तो व्यक्ति को भाई बहनों के प्रति बहुत अच्छा लगाव रहेगा। अगर चंद्रमा पीड़ित नहीं है तो, ये बात मैं बार बार कहती हूँ कि अगर चंद्रमा पीड़ित नहीं है तो मतलब चंद्रमा अगर पक्ष बली है, मतलब शुक्ल पक्ष के चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा नहीं है तो। और यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि खुद के भाग्य भाव पे पड़ेगी। चंद्रमा की दृष्टि जब भाग्य भाव पे पड़ेगी तो पिता के साथ, धर्म गुरुओं के साथ, हायर एजुकेशन के लिए भी काफ़ी मन अच्छा रहेगा, मतलब उसमें सफलता के योग बनेंगे। पिता के साथ संबंध भी बहुत अच्छे मधुर रहेंगे। अब चंद्रमा यहाँ पे अपने घर से 12वें हो गए। यहाँ पे सॉरी, मैं एक चीज बोलना भूल गई, क्योंकि चंद्रमा यहाँ से काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग तो चंद्रमा यहाँ के मालिक हैं, 4थे घर के। अब यहाँ से अपने से 11वें हैं। ये स्थिति भी मतलब धन के लिए स्थिति जो अच्छी बताई गई, उसके पीछे कई सारे रीजन है, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी प्लस काल पुरुष की कुंडली में 4थे घर के स्वामी हैं। अब चंद्रमा यहाँ से बैठ के भाग्य भाव को देखेंगे, पिता के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी, धर्म कर्म आदि में रुचि रहेगी, क्योंकि 9th हाउस से हम धर्म कर्म आदि का भी विचार करते हैं, हायर एजुकेशन का भी विचार करते हैं। तो व्यक्ति को हायर एजुकेशन में भी इंटरेस्ट रहेगा, पिता का रिस्पेक्ट करने वाले रहेंगे, भाई बहनों के साथ संबंध में काफ़ी मधुरता रहेगी, और खेल कूद आदि में रुचि भी रहेगी। गीत संगीत, मतलब जो भी है अपना कला से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें उनको काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा।
और छोटी मोटी यात्रा का भी योग बनता रहेगा। बात करते हैं चंद्रमा जब अपने खुद के घर में आ जाते हैं। अब अपने खुद के घर में मतलब काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग अपना खुद का घर। काल पुरुष की कुंडली में बार बार बोलती रहती हूँ, तो हो सकता है कि कई लोगों को लगता हो कि काल पुरुष की कुंडली बार बार क्यों बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं कि चौथे घर में चंद्रमा का मतलब स्वामित्व यहाँ का है। क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ के स्वामी हैं वो, चौथे घर के कालपुरुष। 4 नंबर राशि जो है वो चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा यहाँ के स्वामी हैं, यहाँ के मालिक हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम इस कुंडली में चंद्रमा यहाँ के मालिक हैं। तो अभी ये त्रिकोण और केंद्र का संबंध बन गया। अब यहाँ से चंद्रमा 9th हाउस में है। यहाँ पे चंद्रमा भाग्य का स्वामी, भूमि भवन वाहन मकान घर के सुख के स्थान में बैठ गए। तो व्यक्ति का जो घर मतलब व्यक्ति को घर के सारे सुख मिलेंगे। व्यक्ति को भाग्य से भी पिता का सहयोग, माता का सहयोग और घर के सभी सुख मिलेंगे। व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में चंद्रमा अपने खुद के ही घर में बैठ गए हैं, तो अच्छी मात्रा में प्रॉपर्टी, अच्छी गाड़ियां होने का योग बनता है। सपोज किसी का जन्म अगर के गरीब परिवार में भी हुआ है तो भी व्यक्ति परिश्रम करके अपने घर में घर मकान आदि बना लेता है। ये सारी घटनाएं जो है घटती हैं उस समय में जब कुंडली में चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होती है। तो जो भी छोटे मोटे योग होते हैं, जो 2 4 महीने के लिए आते हैं, तो अलग इफेक्ट दे जाते हैं चंद्रमा। और अगर सपोज चंद्रमा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आए, मतलब चंद्रमा की महादशा ही अगर चालू हो गई तो अलग इफेक्ट आता है। अगर महादशा ही चालू हो गई तो चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी हैं और यहाँ पे बैठे हैं, तो व्यक्ति इस टाइम पे बहुत मेहनत करके बहुत अच्छी मात्रा में जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन आदि खरीद सकता है। माता के साथ संबंध भी उनके मधुर ही रहेंगे। अब यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि जो है यहाँ पे 10th हाउस पे पड़ेगी। यहाँ पे चंद्रमा दिशावली होते हैं, जैसे सूर्य यहाँ पे दिशावली होते हैं, वैसे चंद्रमा यहाँ पे दिशावली होते हैं, क्योंकि ये रात्रि का समय होता है। इस साइड का जो पार्ट होता है ये रात्रि का समय में आता है। तो यहाँ पे चंद्रमा रहेंगे तो दृष्टि यहाँ डालेंगे, क्योंकि चंद्रमा की एक ही दृष्टि होती है। 10th हाउस पे दृष्टि डालेंगे, भाग्य भाव का स्वामी 10वें घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। कहाँ बैठ के? अपने खुद के घर में बैठ के। तो व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्मठ होगा। जो काम वो हाथ में लिया उस काम को वो हर हालत में मतलब कंप्लीट करके ही दम लेना, क्योंकि यहाँ भी स्थिर राशि है। स्थिर राशि में ही बैठ के स्थिर राशि को देख रहे हैं, और वो भी कर्म भाव को देख रहे हैं, अपने घर में बैठ के कर्म भाव को। तो अब ये हो गया कि भाग्य भाव का, कर्म भाव का और सुख भाव का, तीनों का कनेक्शन बन गया। तो व्यक्ति बेहद कर्मठ होगा और अपने परिवार से, माता से बहुत लगाव करने वाला होगा। उसे अपने माता के प्रति बहुत स्नेह होगा, माता भी बहुत ज़्यादा स्नेह करने वाली होंगी उनको। एंड व्यक्ति अपने कर्म के बल पे बहुत अच्छी मात्रा में धन, मान, सम्मान अर्जित करेंगे। अब बात करते हैं जब चंद्रमा यहाँ 5th हाउस में आ जाते हैं। चंद्रमा जब 5th हाउस में आएंगे तो 5th हाउस से हम किन किन बातों का विचार करते हैं? 5th हाउस से हम अपने हायर एजुकेशन का विचार करते हैं। जैसे हमारा यहाँ 12वीं तक होता है, उसके बाद यहाँ तक ग्रेजुएशन होता है। तो यहाँ पे अगर चंद्रमा है तो व्यक्ति का, अगर चंद्रमा अब यहाँ पे देखिए गुरु की राशि में है, यहाँ पे कुटुंब, चंद्रमा की एक राशि जो, सॉरी, गुरु की एक राशि जो है वो कुटुंब भाव में पड़ी, दूसरी राशि जो है वो हमारे संतान भाव में पड़ी। अब यहाँ पे चंद्रमा मालिक कहाँ के हैं? 9th हाउस के। 9th हाउस के मालिक यहाँ से चंद्रमा अपने से 9 में जाके बैठे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने से 9th हाउस में बैठे। 9th हाउस की प्लेसमेंट बहुत अच्छी मानी गई है, क्योंकि कुंडली से भाग्य भाव के स्वामी, नवा घर जो है वो भाग्य का होता है। अब वहाँ से वहाँ भाग्य का, भाग्य मतलब बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे चंद्रमा का। अब चंद्रमा कहाँ के? काल पुरुष के अकॉर्डिंग यहाँ के स्वामी होते हैं। तो यहाँ के यहाँ का लॉर्ड 4th हाउस के लॉर्ड प्लस यहाँ के लॉर्ड हैं। प्रेजेंट टाइम इस कुंडली में यहाँ के लॉर्ड हैं। तो केंद्र त्रिकोण का संबंध बना, और प्लस यहाँ भी त्रिकोण,
तो ये कितना शुभ संयोग हो गया। और वो भी बैठे कहाँ है, गुरु की राशि में। व्यक्ति हायर एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, बुद्धि बहुत अच्छी होगी, क्योंकि गुरु की राशि में बैठे हैं। और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति होगा। संतान से बहुत स्नेह करने वाला, बहुत प्यार करने वाला, संतान के प्रति चिंता करने वाला, और संतान से बहुत लगाव रखने वाला स्वभाव होगा। पिता से भी बहुत लगाव होगा। माता के घर से दूसरे गए हैं तो माता का भी स्नेह पूरा प्राप्त होगा और पिता का भी स्नेह पूरा प्राप्त होगा। इस घर से हम लव अफेयर आदि का भी विचार करते हैं, तो व्यक्ति लव अफेयर के मामले में भी बहुत, जिसे प्यार करेंगे उसे दिल से प्यार करेंगे। नो चीटिंग, नो बैड कमेंट्स, नो पुअर कमेंट्स, मतलब इस तरह की स्थिति नहीं रहेगी कि बेवजह किसी को आहत करना, या किसी को के मन को ठेस पहुंचाना, या यूज़ करने के लिए रिलेशन बनाना। इस तरह की स्थितियां नहीं बनेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा जो है, एक तो गुरु की राशि में है, ऊपर से अपने हाउस से 9th, और प्लस जहाँ के वो कालपुरुष की कुंडली में मालिक होते हैं वहाँ से भी सेकंड। तो बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करेंगे ये लव अफेयर आदि में भी। जुआ सट्टा आदि का भी विचार इस घर से करते हैं। अब यहाँ पे बैठ के एकादश हाउस को देखते हैं चंद्रमा, तो 11वें घर से हम सभी को पता है कि हम हर तरह की इनकम, मतलब हर कर्म के फल, तो इनकम वैसे है आय का भाव, लेकिन कहा यह जाता है कि हम ये कर्म है तो ये आय है। तो ये चाहे कैसा भी बैड या गुड कर्म, कोई भी कर्म है तो ये उसका आय है। तो लेकिन यहाँ पे हम प्रेजेंट टाइम में अभी फिलहाल धन की लिए बात करते हैं। यहाँ पे बैठ के आय भाव को देखेंगे तो बहुत अच्छी मात्रा में धन होगा, और बहुत अच्छी स्थिति होगी धन की। बड़े भाई बहनों से और दोस्तों से संबंध भी बहुत मधुर होंगे, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा की दृष्टि होती है। अब बात करते हैं चंद्रमा अगर छठे घर में आ जाते हैं। चंद्रमा छठे घर में आ गए तो क्या हो गया, अब वृश्चिक लग्न और मेष राशि हो गई, जैसे यहाँ पे मीन राशि हो गई। अब वृश्चिक लग्न मेष राशि होने से क्या हो गया कि व्यक्ति का जो स्वभाव होगा, पहली बात तो है कुंडली से, मतलब यहाँ से तो दसम चले गए, लेकिन यहाँ से यहाँ, और 4th हाउस से ये तीसरा घर हो गया, लेकिन लग्न से ये छठा घर है। लग्न से छठा, लग्न से 8वां, लग्न से 12वां, ये घर थोड़े से अच्छे नहीं माने जाते। छोटा घर 6th हाउस, मतलब छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती हैं। मेष राशि है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाव, मतलब बहुत चर राशि है, मतलब किसी एक ही निश्चय पे बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं टिके रहेंगे। लेकिन चूंकि लग्न जो है वो स्थिर है, तो मतलब मिला जुला रिजल्ट होगा। कभी तो ये लगेगा कि हाँ मैं इस काम को जम के रगड़ के कर सकता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, और कभी लगेगा कि अरे नहीं हो रहा है, तो छोड़ भी सकते हैं बीच में। लेकिन ये है 6th हाउस में रहेंगे चंद्रमा, तो हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत रहेंगे। अगर कि एज से ज़्यादा है तो कोर्ट कचहरी आदि से भी रिलेटेड हो सकता है प्रॉब्लम, क्योंकि ये छठा घर जो है वो रोग ऋण शत्रु कोर्ट कचहरी आदि सभी का विचार यहाँ से किया जाता है। चंद्रमा की महादशा अंतरदशा जब चल रही होगी उस टाइम पे छोटी मोटी बीमारियां, सर दर्द आदि और चेस्ट से रिलेटेड समस्या, जैसे मतलब कफ आदि की भी समस्या होने की संभावना बनती है। और चूंकि यहाँ से तीसरे हैं तो मतलब यहाँ से ननिहाल पक्ष का भी विचार किया जाता है। अब चंद्रमा यहाँ पे अगर के अच्छी और शुभ अवस्था में है तो ननिहाल पक्ष से संबंध मधुर रहेंगे, अन्यथा ननिहाल पक्ष से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। और अगर चंद्रमा की महादशा अंतरदशा आती है और चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है, छठे घर में है, तो रोग ऋण शत्रु के ऊपर, मतलब बीमारी के ऊपर या कोर्ट कचहरी आदि के ऊपर भी खर्चे होने की संभावना बन जाती है। अब बात करते हैं चंद्रमा अगर के 7th हाउस में आके बैठ जाते हैं। चंद्रमा 7th हाउस में आके बैठ गए तो अब वृषभ राशि हो गई, मतलब वृषभ राशि हो गई तो व्यक्ति, अब यहाँ पे मैंने कहा ये जो वृश्चिक राशि है एक स्थिर राशि है, तो वृषभ राशि भी स्थिर राशि हो गई। तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी और बहुत ज़्यादा जिद्दी, मतलब जो काम हाथ में लिया उसे जी लगा के काम पूरा करेंगे, पर तो जिस चीज का डिसाइड कर लिया उस चीज से पीछे नहीं हटेंगे। लाइफ पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। जातक को भी लाइफ पार्टनर से काफ़ी लगाव होगा, लाइफ पार्टनर के प्रति बहुत
कहते हैं मोह या प्रेम होगा, स्नेह होगा उनको लाइफ पार्टनर से, और लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छा होगा उनका। और यहाँ पर बैठ के चंद्रमा लग्न को देखेंगे, व्यक्ति को काफ़ी इमोशनल बनाएंगे, लाइफ पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा। तो चूंकि दोनों की स्थिर राशि पड़ती है, तो इसकी वजह से बैलेंस बना रहेगा। लेकिन यहाँ से बिजनेस आदि का भी विचार किया जाता है। तो अगर चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा चल रही है और यहाँ से लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग ट्रेवल आदि का भी विचार करते हैं, लॉन्ग ट्रेवल का विचार यहाँ से भी किया जाता है। अब नवे घर का स्वामी यहाँ पे आके बैठ गए, सॉरी मैंने गलत बोला, यहाँ से बाहर की पब्लिक का भी विचार करते हैं। लॉन्ग ट्रेवल का तो करते ही हैं, बाहर की पब्लिक का भी विचार करते हैं, बाहर मतलब अदर कंट्री। तो यहाँ लॉन्ग ट्रेवल का मालिक यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, तो और लग्न को देख रहे हैं। तो अगर चंद्रमा की महादशा चल रही है, गोचर भी आ जाता है, तो व्यक्ति को लॉन्ग ट्रेवल की का सुख प्राप्त हो सकता है। हो सकता है कि व्यक्ति बाहर जाके एजुकेशन, क्योंकि यहाँ से हायर एजुकेशन का विचार करते हैं, तो हो सकता है कि व्यक्ति बाहर जाके एजुकेशन हासिल करें, अच्छी शिक्षा मिलने की संभावना बनती है। अब यहाँ पे बैठ के यहाँ पे देखेंगे तो मन कभी कभी चंचल हो सकता है, कभी कभी रोमांटिक मूड में हो सकते हैं, और कभी कभी खुश भी बहुत हो सकते हैं। पर यह है कि बहुत स्थिर स्वभाव के होंगे, बहुत इमोशनल होंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं या जिद्दी होते हैं, वो सब बातें तो बाद में मैटर करती है। पर यह है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कई बार अपनी बातों को दूसरों को समझाने में सक्षम नहीं होते हैं, अपने दिल की गहराई को दूसरे के सामने मतलब खोल नहीं पाते हैं। मन में जो है वो मन में रह जाता है, कहीं ना कहीं बहुत दबा हुआ सा। अब बात करते हैं चंद्रमा जब अष्टम में आ जाते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि आठवें घर में, छठे आठवें बारहवें में किसी भी प्लेनेट का जाना इतना अच्छा नहीं माना जाता, वो भी सूर्य और चंद्रमा का तो बिल्कुल भी नहीं, और लग्नेश का भी नहीं। तो अब चंद्रमा यहाँ पे चले गए तो मतलब मिथुन राशि हो गई। मिथुन राशि एक द्विस्वभाव राशि है। ऐसे जातक बहुत मतलब जिसको बोलते हैं कला संगीत आदि के बहुत प्रेमी होते हैं, क्योंकि मिथुन राशि में हम सभी देखते हैं एक स्त्री पुरुष का जोड़ा होता है, वो हाथ में बजाने का कुछ लिए रहते हैं। तो मतलब कला संगीत आदि के प्रति रुचि हो सकती है, क्योंकि यहाँ से सेकंड हाउस को मतलब हमारा जो माउथ का हाउस होता है, मतलब जिससे हम मुंह का विचार करते हैं, उसको भी देखते हैं। तो वाणी आदि तो अच्छी होगी, पर यह है कि यहाँ पे चंद्रमा है तो आठवें घर में, आठवें घर से जैसे हम लॉन्ग टर्म डिजीज, कोई बहुत लंबी बीमारी हो जाए, या मतलब कभी कभी कोई कोई अनजाने तरह का, आठवां घर जो है वो अंधकार है बेसिकली, है ना। अब वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे आती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 7 8, तो वृश्चिक राशि यहाँ पे आती है। अब चंद्रमा यहाँ पे आ गए तो इस यहाँ से अंधकार का भी विचार किया जाता है, ऑकल्ट साइंस का भी विचार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सब बुरा ही है, लेकिन अगर जैसे चंद्रमा की महादशा अंतरदशा आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि जैसे 9th से 12वां हो गया तो पिता की हेल्थ को कोई परेशानी हो जाए, या खुद को माता की हेल्थ को कोई प्रॉब्लम आ जाए, और अपनी खुद की हेल्थ को प्रॉब्लम या कोई एक्सीडेंट आदि होने का भय बना रहता है। और ऐसे में चोट चपेट आदि या कोई नसों से रिलेटेड भी परेशानी होने की संभावना रहती है। अब यहाँ पे बैठ के चंद्रमा यहाँ पे सेकंड हाउस को देखेंगे तो धन की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार कुटुंब के साथ विचार अच्छे से मिलेगा, और मन भी मतलब परिवार के साथ मिलेगा, परिवार के लोग भी सहयोग प्रदान करेंगे। बस यहाँ पे एक ही चीज़ होती है कि दूसरे मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि राहु केतु शनि आदि से दृष्टि न हो, अगर कि 3 मैलेफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट हो जाता है या कंजक्शन हो जाता है, तो इफेक्ट पूरा टोटली बदल जाता है। और प्लैनेट अपना फल कब देते हैं, अब जरूरी नहीं कि किसी की चंद्रमा यहाँ पे अष्टम हाउस में बैठा हुआ है और चंद्रमा की महादशा ही ना आए जीवन भर, तो ये नहीं कि मतलब जो यहाँ के अष्टम के फल हैं वो मिल जाएंगे। किसी भी भाव के फल उसी वक्त मिलेंगे जब उसकी महादशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा आती है।
अब चंद्रमा अगर के भाग्य भाव में नवम घर में बैठ जाते हैं, नवें घर से हम धर्म, लंबी यात्रा, पिताजी के लिए विचार करते हैं। तो अगर कि यहाँ पे बैठे हैं चंद्रमा, तो व्यक्ति को हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। और चूंकि चंद्रमा यहाँ पे अपनी खुद की राशि में बैठे हैं, खुद की राशि में बैठ के भाग्य के भाव में कर्म को देख रहे हैं, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर्मठ होगा, बहुत ज़्यादा अपने कर्म के बल पे अपना भाग्य बनाने वाला होगा। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं तो पिता के साथ बहुत विचार मिलेगा, बहुत अच्छे संबंध होंगे पिता के साथ। और यहाँ से माता के घर से चूंकि ये छठा हो जाता है, तो माता को थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। चूंकि चंद्रमा यहाँ खुद की राशि में है, तो बचाव भी होने की संभावना बहुत अच्छी रहती है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक होगा, बहुत मंदिर आदि में, तीर्थ यात्राओं में जाने का उसका मन करेगा, तीर्थ यात्रा आदि में काफ़ी रुचि रहेगी, और भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। हायर एजुकेशन अच्छी रहेगी, और छोटे भाई बहनों से संबंध भी बहुत अच्छा रहेगा, और पिताजी के की बहुत चिंता रहेगी, चाहे जहाँ भी रहेंगे पिताजी की चिंता लगी रहेगी, और पिताजी को भी इनसे काफ़ी लगाव रहेगा। अब बात करते हैं जब नवम भाव का मालिक दसम भाव में चला गया, अब ये भाग्य और ये कर्म, भाग्येश और कर्मेश का संबंध बन गया। केंद्र त्रिकोण के, एक त्रिकोण का मालिक केंद्र में आके बैठ गए, यहाँ के मालिक काल पुरुष के हैं, यहाँ पे स्थिर राशि में बैठ गए। व्यक्ति बहुत दृढ़ निश्चय के साथ, सिंह राशि मतलब शेर की तरह दहाड़ने वाला व्यक्ति जिसको बोलते हैं, बहुत स्पष्ट, बहुत दयालु, मन से बहुत भावुक, लेकिन ऊपर से बहुत कठोर। देखने में ऐसा लगेगा कि अरे भाई ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हैं, कुछ भी बोल देते हैं, पर व्यक्ति मन से बहुत निर्मल होगा। उसे धर्म गुरुओं, बड़ों का आदर सत्कार, इन सब चीज़ों में बहुत रुचि होगी, और अपने कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय होगा। बहुत दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करके बहुत अच्छा समाज में अपना नाम रोशन करेगा, और माता पिता के साथ संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे, और बहुत अच्छी मेहनत करके अच्छी मात्रा में अपने लिए घर के सुख संसाधन, घर में सुख भरा माहौल बनाएगा। अब अगर के चंद्रमा यहाँ से एकादश हाउस में आ जाते हैं, एकादश हाउस में चंद्रमा आ जाते हैं, तो चंद्रमा यहाँ पे बड़े भाई बहनों के घर में आ गए। यहाँ पे चंद्रमा अगर आते हैं तो व्यक्ति को बड़े भाई बहनों के प्रति बहुत स्नेह रहेगा, बहुत लगाव रहेगा, दोस्तों के साथ भी बहुत अच्छी बनेगी। चूंकि चंद्रमा यहाँ पे अब कर्म भाव से आय भाव में आ गए हैं, भाग्य भाव का स्वामी आय भाव में आ जाते हैं, बहुत अच्छी इनकम की स्थिति रहेगी। वहाँ पर बैठ के चंद्रमा यहाँ पे देखेंगे, क्या बोलते हैं, फिफ्थ हाउस को, संतान के प्रति बहुत स्नेह रहेगा, जुआ सट्टा आदि से भी लाभ प्राप्त होने की संभावना बनती है। अब लव अफेयर आदि में भी बहुत रुचि रहेगी, और बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। और चूंकि चंद्रमा एक इमोशनल प्लैनेट है, और बुध की राशि में बैठे हैं, चूंकि बुध उनको शत्रु मानता है, पर वो आय के भाव में बैठे हैं। एकादश हाउस में कभी भी किसी भी प्लैनेट को बुरा नहीं माना जाता है, तो वहाँ पे चंद्रमा बहुत अच्छा फल करेंगे। काल पुरुष के हिसाब से यहाँ पे चंद्र के स्वामी है वो चौथे घर के, तो यहाँ से चंद्रमा चौथे घर से यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे मतलब जहाँ के मालिक हैं वहाँ से तीसरे, तो किसी भी प्लेनेट का तीसरे हाउस से हम हमेशा कर्म का विचार करते हैं। कर्म करके शनि के साथ अगर इनकी स्थिति अच्छी हो जाती है, क्योंकि काल पुरुष में शनि यहाँ के स्वामी है और चंद्रमा यहाँ के स्वामी है, तो व्यक्ति जिसको बोलते हैं बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में धन नहीं, बहुत अच्छी मात्रा में जमीन आदि, प्रॉपर्टी आदि खरीद सकता है, बहुत बड़ी गाड़ी आदि खरीद सकता है। बात करते हैं जब चंद्रमा का पहुंच जाते हैं व्यय भाव में, व्यय भाव में चंद्रमा पहुंच जाते हैं, इस तो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि लग्नेश से 12वें चले गए। चंद्रमा से, सूर्य चंद्रमा से हम हेल्थ का भी विचार करते हैं, इसलिए चंद्रमा अगर के यहाँ पे चले गए और चंद्रमा पीड़ित है, तो हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। कोई ना कोई बीमारी छोटी मोटी लगी रहेगी, और बीमारी के ऊपर कुछ ना कुछ खर्चा होता रहेगा। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे चले गए पिता के घर से, ये चतुर्थ हाउस में है, तो पिता का सुख तो मिलेगा, लेकिन और पिता भी सुखी रहेंगे, लेकिन खुद को कुछ न कुछ हेल्थ इश्यूज लगे रहेंगे अगर के चंद्रमा यहाँ पे
सपोज पीड़ित नहीं है और दशा अंतर्दशा अच्छी है और उनका संबंध किसी तरीके से यहाँ से बन जाता है और शुक्र के साथ उनका संबंध अच्छा है, तो व्यक्ति विदेश में जाके रह सकता है, विदेश में अपना घर बना सकता है, वहाँ पे रह सकता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ कालपुरुष के हिसाब से यहाँ के भी स्वामी हैं। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित है तो वह तो हॉस्पिटलाइजेशन आदि पे हो सकता है, क्योंकि वहाँ से हॉस्पिटल आदि का भी विचार करते हैं। और यहाँ वहाँ पे बैठ के चंद्रमा 6th हाउस को देखेंगे तो रोग ऋण शत्रुओं पे की भी संभावना बनती है। मेरा आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, प्लीज़ अपना जो भी विचार है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मेरा गला थोड़ा ख़राब रहा है, काफ़ी बीच में डिस्टर्बेंस हुई, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। धन्यवाद।